वो मनुष्य कभी इस संसार में लौट करके नहीं आता। फिर मां संतों का संग करो, और संतों का संग करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। देवती कहती है बेटा संत किस स्वभाव के होते हैं और कैसे होते हैं। भगवान कहते हैं मां जो अपने मूर्ति को ही भगवान को मूर्ति में ही सीमित रखते हैं वो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं। भगवान के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, फिर वो उत्तम कोटि का भक्त बन जाता है। हर प्राणी में भगवान को ही देखे वो सिद्ध कोटि का संत होता है। बेटा संतों का स्वभाव कैसा होता है? कपिल भगवान कहते हैं मां संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनको कोई धक्का मार करके निकाल दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई जय जयकार करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सरल स्वभाव के होते हैं संत। दत्तात्रेय भगवान एक दिन संतों की पंगत में भोजन करने के लिए बैठ गया और किसी ने हाथ पकड़ करके उठा दिया। शर्म नहीं आती? ये संतों की पंगत है, भिखारी कहीं के आकर के बैठ गया। दत्तात्रेय भगवान उठ करके खड़े हो गए। फिर उनको दया आ गई तो कहा बैठो। अब संतों के पास बैठ करके भोजन करने लगा। किसी सेठ साहूकार की नजर पड़ी है तो भगवान दत्तात्रेय हैं। फिर आरती उतारने लगे। सब सोने की थाली में भोजन आया, बढ़िया पलंग पर सुलाया। तो कभी संतों को आनंद पूर्वक भोजन मिलता है तो कभी अपमान पूर्वक भी मिलता है। कोई दिन ऐसा भी आ जाता है कि 10-10 दिनों के टिककर गंगा जी में गीले करके खाते हैं। पर संत कभी जीने के लिए नहीं खाते, जीवन चलाने के लिए खाते हैं कि जितना जीवन भगवान ने हमें दिया है वो चल जाए। इसके लिए ही संत भोजन करते हैं। तो ऐसा स्वभाव होता है संतों का। भगवान कहते हैं मां भगवान का नाम भी नहीं लेते कभी। फिर बुढ़ापा आ जाता है और चले जाते हैं। यम के दूत आते हैं, डर के मारे मल मूत्र त्याग देते हैं। फिर मातृ गर्भ में आ जाता है। जीव जब कष्ट पाता है तो भगवान से कहते हैं प्रभु सौगंध खाता हूं आपकी, अब की बार निकाल दो, फिर अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं बावरे तुम बार ऐसा ही कहते हो फिर भूल जाते हो। जीव भगवान से कहते हैं प्रभु आप भी याद दिला दिया करो। भगवान कहते हैं बेटा मैं तो खूब घंटी बजाता हूं पर तुम सुनते ही नहीं हो। तो कहा प्रभु अब की बार निकाल दो, अब आपका ही भजन करेंगे। भगवान को दया आ जाती है, पर सूती वायु से जीव को बाहर कर देते हैं और बाहर आते ही जीव रोने लगता है। अब बच्चे को मच्छर ने काट लिया, बच्चा रो रहा है। माँ ने सोचा उसके पेट में दर्द है तो दूध पिलाना बंद कर देती है, तो बच्चा भूख के मारे रो रहे हैं। तो कभी कान में तेल डाल रही है। माँ की बुद्धि जैसा काम करती है वैसा इलाज करने लगती है, पर बालक बता नहीं सकता। तो बेटा बड़ा होने के बाद में तो सुख होता है। कपिल भगवान कहते हैं माँ बड़ा होने के बाद में तो पाठशाला जाना पड़ता है, गुरु जी के डंडे खाने पड़ते हैं। सुख किस बात का है? उनके बाद में तो कोई दुख नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं मां उनके बाद में कमाना पड़ता है, फिर तो सुख मिलता है। उनके बाद में शादी हो जाती है। देवी जी के नित्य मंत्र कान में सुनाई पड़ते हैं, उनकी टेंशन रहती है। उनके बाद में बच्चे हो जाते हैं तो उनकी चिंता होती रहती है। फिर बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापे में भी भगवान का भजन नहीं कर सकते, क्योंकि बुढ़ापे में
कभी खांसी आने लगती है, कभी घुटने दुखने लगते हैं, कभी कमर दुखने लगती है, तो भगवान का भजन नहीं कर सकते। भगवान के भजन का अभ्यास कब होता है? भगवान के भजन का अभ्यास होता है बचपन में। बचपन की इतनी पकड़ होती है कि बुढ़ापे तक भी नहीं भूलते, बुढ़ापे तक याद रहता है। और बीच की जो स्थिति है, इसमें कुछ भी हो जाए कोई चीज याद नहीं रहती है। तो बचपन से भगवान के नाम का अभ्यास होता है, वो ही बुढ़ापे तक नाम ले सकता है। बचपन से भगवान में नहीं जुड़े हैं तो फिर कभी अभ्यास नहीं होगा भगवान के नाम का। और युवा उम्र में ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं, बुढ़ापे में तो ले नहीं सकते। तो ऐसे भगवान के नाम का अभ्यास होना चाहिए। एक कोई बहू थी और उनके घर संत आए। संत आए तो बहू रोटी लेकर के आई। तो संत ने पूछा, बेटी रोटी ठंडी है या गर्म? अब रोटी गर्म थी, पर उसने कहा महाराज ठंडी है, बासी रोटी है। तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटी? तो इसने उत्तर दिया कि हमारे पति हैं